वेलकम टू सिंहराज एजुकेशन एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, जो आने वाले सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था, इस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी बिंदु पर अखनूर या मांदा है, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत का क्षेत्र है। दक्षिणी बिंदु पर दैमाबाद आता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी स्थल पर आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। पश्चिमी बिंदु पर बलूचिस्तान है, जो पाक अधिकृत जमीन पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सभी स्थल इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है, इस कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यह स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। इस स्थान से प्रमुख साक्ष्य के रूप में R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। ये सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की खोज ईस्वी सन 1922 में के राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी थी। स्टुअर्ट पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरातत्व अवशेष विशाल स्नानागार और अन्नागार, भवनों के साक्ष्य, पक्की नालियों के साथ स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नटराज की प्रतिमा, सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चन्हुदड़ो वर्तमान में ये स्थान भी पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चन्हुदड़ो की खोज M.G. मजूमदार ने ईस्वी सन 1931 में किया था। ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया तीसरा स्थान है। ये स्थान सिंधु नदी के बाएं तरफ स्थित है। झुकर एवं झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी चन्हुदड़ो से मिले हैं। ये स्थान सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जो कुशल कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। चन्हुदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत मन के बनाने के साक्ष्य, लाख के चूड़े में चूड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिले हैं। सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में ये स्थान हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष थे, जिन्होंने ईस्वी सन 1952 या 1953 में इसकी खोज की थी। ईस्वी सन 1961 में कालीबंगा सभ्यता के खननकर्ता बीबी लाल और B.K. थापर ने किया था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ये सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती नदी के किनारे थी। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य के रूप में जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदियों अथवा हवन कुंडिया, जले हुए चावल, अलंकृत या सजावटी ईंटें मिले हैं। लोथल सभ्यता ये स्थान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ईस्वी सन 1957 में रंगनाथ राव ने लोथल सभ्यता की खोज की थी। लोथल विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह था। लोथल सिंधु वासियों का व्यापारिक सामुद्रिक केंद्र था। लोथल सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के अंतर्गत गुदेवाड़ा के साक्ष्य, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य, धूर्त लोमड़ी की कहानी, चुंबकीय कंपास शामिल है। धोलावीरा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम खेल का मैदान था। धोलावीरा सभ्यता वर्तमान में गुजरात में स्थित है।
धोलावीरा सभ्यता की खोज 1990 और 1991 के समय में आर.एस. विष्ट के द्वारा की गई। धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य दोहरा परकोटा एवं सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वह सभी तथ्य एमसीक्यू की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।